हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक असमीका निकाय का हल समुच्चय एक अपरिबद्ध क्षेत्र है। तो ये हमें बताना है और ये हमें एक दो तीन चार असमीकाएं दी गई है और हमें बताना है इनका जो हल क्षेत्र आएगा वो अपरिबद्ध आएगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अपरिबद्ध क्षेत्र को समझेंगे बच्चों। तो मैं लिख देता हूं कि यदि यदि छायांकित यदि छायांकित क्षेत्र क्षेत्र अपरिमित हो अपरिमित हो अपरिमित हो तो वह अपरिबद्ध क्षेत्र कहलाता है। तो वह अपरिबद्ध अपरिबद्ध क्षेत्र कहलाता है। ये याद रखें आप। तो ये जो अपरिबद्ध क्षेत्र होते हैं बच्चों, इनका क्षेत्रफल अनंत होता है, यूं कह सकते हैं आप। यहां से हल करते हैं इसे अब। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहली असमीका जो हमें दी गई है। तो पहली असमीका पहली असमीका हमें दी गई है 2x + y बड़ा या बराबर है किसके, 8 है। तो ये पहली असमीका है। तो इसके संगत समीकरण समीकरण तो ये जो असमीका दी गई है, हम इसके संगत क्या बनाएंगे, सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। अर्थात असमीका के चिन्ह को हटा के बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2x + y बराबर 8। और इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हम इस पर बिंदु लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ असमीका पर कोई दो बिंदु हम ले लेंगे। तो असमीका पर बिंदु असमीका पर बिंदु देखिए, जब असमीका पर बिंदु लेंगे तो x का मान क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 0। यदि x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, 8। और एक बार हम क्या करेंगे, y का मान 0 रख लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद लिखेंगे कि असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। तो मैं लिख देता हूँ असमीका असमीका देखो, अगर मूल बिंदु रखोगे तो x का मान भी 0, y का मान भी 0, और 0 कभी भी 8 से बड़ा नहीं होता है बच्चों। इसका मतलब असमीका मूल बिंदु मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। तो ये हमारी असमीकाएं पहली थी, जो कि मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, और हमने उस पर बिंदु भी ले लिया है। अब हम दूसरी असमीका लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरी असमीका क्या है, यहाँ से लिख लेते हैं। दूसरी असमीका देखिए, दूसरी असमीका हमें दी गई है x + 2y बड़ा या बराबर है किसके, 10 से, के संगत समीकरण। इसके संगत अब हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। देखिए, जब इसके संगत समीकरण बनाएंगे तो ये बनेगी x + 2y बराबर कितनी हो जाएगी, 10। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब इस पर बिंदु ले लेंगे। ठीक है, तो असमीका पर बिंदु असमीका पर बिंदु बिंदु लेने के लिए सबसे पहले इसमें x का मान 0 रख लेते हैं। देखो, यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो x बराबर 0 पर y का मान 5 आएगा। तथा अब हम y का मान 0 रख लेंगे। यदि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। उसके बाद असमीका
मूल बिंदु को मूल बिंदु मूल बिंदु को संतुष्ट संतुष्ट देख लो बच्चों, यदि आपने जीरो रखा तो जीरो कभी भी 10 से बड़ा नहीं होता है, अर्थात ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। और उसके बाद तीसरी असमीका हमें दी गई है, तीसरी असमीका। तीसरी असमीकाएं कर लो बच्चों, दोनों असमीकाएं हम एक साथ लिख रहे हैं, ये मानक असमीकाएं जो मैं लिख रहा हूँ। तो तीसरी जो असमीकाएं हैं वो हमारे पास इस प्रकार से है, एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक है, ठीक है, और वाई का मान भी शून्य या शून्य से अधिक है। ऐसा भी लिख सकते हो आप एक साथ मिला के, या अलग अलग लिख लो, चलो वाई का मान शून्य या शून्य से अधिक है, अर्थात इसका जो हल क्षेत्र है का हल क्षेत्र हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में होता है होता है। अब बच्चों प्रश्न से संबंधित एक आलेख यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने प्रश्न से संबंधित एक आलेख यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो ये मैंने एक अक्ष बना दिया है, यहाँ पर हम ले लेते हैं वाई अक्ष, ये मूल बिंदु हो गया आपका 0 0, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश अक्ष भी हो गया। तो सबसे पहले बिंदु लेते हैं हम पहली असमीका पर 0 8, तो 0,8, दो दो का अंतर ले लेते हैं बच्चों, 2 4 6 और 8। तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा उसके निर्देशांक होंगे 0,8, और इसके संगत अगला बिंदु क्या लिया, 4,0। तो यहाँ 2 और यहाँ ले लेते हैं 4, तो ये आ जाएगा 4,0। दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, ये दोनों को मिलाती हुई एक रेखा यहाँ पर खींच दी मैंने। ये हमने खींच दी पहली असमीका की रेखा को, ठीक है। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ये है 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है किससे, 8 से, है ना। ये 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 8 से, बिल्कुल सही है। अब अगला जो बिंदु लिया हमने असमीका पर बिंदु, वो क्या है, 0,5 है। तो x का मान 0 और y का मान 5 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा हमें, ये बिंदु मिलेगा हमें 0,5। अगला बिंदु जो है 10,0 है, तो ये 4 है, ये 6 होगा, ये 8 होगा और ये 10 होगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 10,0। तो इसे मिलाती हुई भी आप एक रेखा खींच सकते हैं, देखिए ये खींच दिया आपने। और इस असमीका को भी लिख लेते हैं, यह असमीका क्या है, x प्लस 2y, x प्लस का 2y बड़ा या बराबर है किससे, 10 से। उसके बाद x का मान 0 या 0 से बड़ा और y का मान 0 या 0 से बड़ा, प्रथम चतुर्थांश को ही व्यक्त करते हैं। अब देखिए इसका जब हल क्षेत्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको समझिएगा आप। जो पहली असमीका है ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, अर्थात इसका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा, इधर आएगा बच्चों। और दूसरी असमीका भी मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, मतलब हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर ही आएगा। तो ये जो भाग आपके सामने नजर आ रहा है, ये छायांकित भाग जो बनेगा, ये बच्चों क्या है, अपरिमित है, अर्थात ये हमारा अपरिबद्ध छायांकित भाग हो जाएगा। तो ये जो हल क्षेत्र होगा ये हमारा हल क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र है, जो क्या है, जो अपरिबद्ध है, जो अपरिबद्ध है, परिबद्ध अपरिबद्ध है, ठीक है। तो अपरिबद्ध आपको मैंने मुख्य उदाहरण में भी बता दिया है। अपरिबद्ध जो क्षेत्र होता है बच्चों वो अपरिमित होता है, उसका क्षेत्रफल अनंत होता है, यूँ कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा हल क्षेत्र हो गया है अपरिबद्ध, हमें यही सिद्ध करना था। चाहो तो मैं इसको हल क्षेत्र को इस प्रकार से व्यक्त कर देता हूँ, देखिए जब और समझ में आ जाएगा आपको। ये हल क्षेत्र है बच्चों हमारा पूरा, यहाँ से हमारा हल क्षेत्र आरंभ होगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा हल क्षेत्र इधर बनेगा, जितना भी बनना है होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में ही होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा ही हमारा हल क्षेत्र होगा। तो हम लिख सकते हैं इस बात को यहाँ पर कि स्पष्टतः
स्पष्टतः हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध अपरिबद्ध है, और यही आपको सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।